हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू दिस वीडियो क्लास 12 बायोलॉजी के एक और नए वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन को डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर फर्स्ट हम जैसा कि डिस्कस कर रहे थे और इस चैप्टर के सभी टॉपिक आपको चैनल के प्लेलिस्ट पर मिल जाएंगे। क्लास 12 बायोलॉजी की चैप्टर वाइज आपको प्लेलिस्ट उस पर मिल जाएगी, तो उसमें आप जरूर देख लेना। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप चैनल पर जाएंगे, वहाँ पर प्लेलिस्ट सेक्शन पर आप क्लिक करेंगे, आपको पूरा प्लेलिस्ट मिल जाएगा। उसमें सभी टॉपिक मैंने आपको इस चैप्टर के पूरे कराए हैं और बाकी की आप सभी वीडियोस में देख सकते हैं। देखिए, इस प्रकार से पूरा नोट्स मैंने बनाया हुआ है और आपको इसमें पढ़ने में बहुत ही आसानी होगी, क्योंकि इस नोट को मैंने बहुत ही सिंप्लीफाइड तरीके से बनाया हुआ है। तो देखिए, लैंगिक जनन की कुछ घटनाएं हम देख रहे थे, यानी प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स हम देख रहे थे। और इसमें हमने प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के अंतर्गत युग्मक जनन यानी गैमेटोजेनेसिस और गैमीट ट्रांसफ़र, इनको हमने डिस्कस कर लिया था। और उसके बाद भी कुछ टॉपिक दिए गए थे, सेक्सुअलिटी ऑर्गेनिज्म, इसको भी हमने देख लिया था। अब देखिए, इस वीडियो में हम निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन देखेंगे। उसके बाद निषेचन पश्चात घटना का एक वीडियो आएगा, जिसमें हम यहाँ पर जो भी टॉपिक एनसीईआरटी में दिए गए हैं उनको देखेंगे। उसके बाद आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा। उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आएंगे। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। तो देखिए, फर्टिलाइजेशन हम देख लेते हैं। देखिए, फर्टिलाइजेशन बेसिकली होता क्या है। निषेचन, अभी तक हम देख रहे थे युग्मक जनन हो गया था, युग्मक स्थानांतरण भी हमने पिछले वीडियो में डिस्कस कर लिया था, यानी कि गैमीट ट्रांसफर। युग्मक जनन हो गया यानी युग्मक बन चुके हैं, अब उनका स्थानांतरण होगा एक दूसरे के पास। बेसिकली नर युग्मक मादा के पास जाता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, दोनों एक दूसरे के पास आते हैं, ठीक है। तो देखिए, निषेचन क्या होती है, वह प्रक्रिया जिसमें भ्रूण कोश अथवा मादा युग्मकोद्भिद के अंदर नर युग्मक व मादा युग्मक के संलयन से द्विगुणित युग्मनज का निर्माण होता है, निषेचन कहलाती है, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना, ये डेफिनेशन है और इस डेफिनेशन को आप लिखेंगे। यदि आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए निषेचन क्या है, फर्टिलाइजेशन क्या है, तो इसको इस प्रकार से आप देख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, यदि आपसे इसी के अंतर्गत देखिए, हमने अभी देखा कि जनरली जीवों में क्या होता है, नर तथा मादा युग्मक के संलयन से द्विगुणित युग्मनज बनता है, उसके बाद इसका परिवर्धन होता है, तो फिर भ्रूण का निर्माण होता है। लेकिन क्या होता है, भ्रूण का निर्माण होगा, उसके बाद जीव बनेगा। लेकिन देखिए, कुछ जीव ऐसे होते हैं जिनमें यहाँ पर जाइगोट बनता ही नहीं है, यानी कि उसमें जो नर तथा मादा युग्मक है उनका संलयन होता ही नहीं है। उसमें केवल मादा युग्मक जो होता है वो अपने अंदर इतनी कैपेबिलिटी रखता है कि वो नए जीव का निर्माण कर सकता है बिना किसी संलयन के, बिना किसी जाइगोट के निर्माण के। तो इसी को एनसीईआरटी ने बताया हुआ है, अनिषेक जनन या पार्थिनोजेनेसिस के जरिए एनसीईआरटी ने समझाया है। तो देखिए, अनिषेक जनन क्या होता है, क्वेश्चन पूछा जाए यदि अनिषेक जनन या पार्थिनोजेनेसिस क्या होता है, तो इसमें देखिए क्या होता है, कुछ जीवों में बिना निषेचन अर्थात नर युग्मक के युग्मन के बिना ही मादा युग्मक नए जीव के निर्माण हेतु विकसित होने लगता है, ठीक है। इसमें बिना निषेचन के ही, कोई निषेचन नहीं होगा, नर युग्मक मादा युग्मक से संयुग्मन नहीं करेगा, केवल मादा युग्मक ही इसके लिए कैपेबल हो जाएगा, विकसित होने लगेगा कि वह नए जीव का निर्माण कर दे। इस प्रकार की घटना को अनिषेक जनन कहते हैं। और इस प्रकार की जो घटनाएं हैं वो रोटिफर्स, मधुमक्खियाँ और कुछ छिपकलियाँ और टर्की जो बर्ड्स होते हैं, टर्की पक्षी होते हैं, उनमें पाई जाती हैं। ये एग्जाम्पल जो है एनसीईआरटी में दिए गए हैं, इनको आपको याद रखना है। इन जीवों में अनिषेक जनन यानी पार्थिनोजेनेसिस होता है। देखिए, अब सिंपल सा एक लाइन में पूछे तो अनिषेक जनन को इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, अनिषेचित अंड से भ्रूण के बनने की प्रक्रिया को अनिषेक जनन कहते हैं। अनिषेचित अंड यानी कि नॉन फर्टिलाइज्ड जो ओवम है उससे भ्रूण बनेगा, उस प्रक्रिया को, उस प्रोसेस को अनिषेक जनन या पार्थिनोजेनेसिस कहते हैं, ठीक है। अब हम पार्थिनोजेनेसिस देख चुके हैं, इसको आप इसी प्रकार से बस इतना ही आपको लिखना है, अनिषेक जनन। और एक एग्जाम्पल भी याद रखना है आपको। अनिषेक जनन में इसमें क्या हो, निषेचन नहीं होगा, इसमें जाइगोट नहीं बनेगा, केवल मादा जो युग्मक है वही जो है नए जीव को कन्वर्ट, मतलब नए जीव में बदल सकता है, नए जीव को बना सकता है। ये आपको याद रखना है अनिषेक जनन में, इसमें निषेचन नहीं होता है, ठीक है। तो अब देखिए, निषेचन अभी हमने देखा, फर्टिलाइजेशन हमने देखा अभी। अब निषेचन देखिए दो प्रकार से हो सकता है, या तो आंतरिक निषेचन होगा या बाह्य निषेचन होगा। एनसीईआरटी में दोनों ही दिए गए हैं, हमें दोनों ही पढ़ना है। तो देखिए, यहाँ पर देख सकते हैं निषेचन में, जीवों में निषेचन दो प्रकार से हो सकता है। एक तो होता है बाह्य निषेचन, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, एंड आंतरिक निषेचन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। दोनों को हम देखते हैं। देखिए, बाह्य निषेचन या एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जो होता है, देखिए आपने देखा होगा कि हमने पढ़ा था कि कुछ जीव ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, जल के अंदर अपने युग्मकों को छोड़ देंगे और जल के अंदर ही दोनों का संयुग्मन हो जाएगा, उसके बाद जाइगोट बनेगा और वहीं से जीव निर्मित हो जाएंगे। लेकिन कुछ जीव में ऐसा होता है कि नर युग्मक मादा युग्मक के पास जाएगा और उसके अंदर जाकर ही
जो मादा शरीर है उसके अंदर जाकर ही मादा युग्मक से नर युग्मक मिलेगा, उसके बाद जाइगोट बनेगा और जाइगोट निर्माण के बाद ही यहाँ पर उसका परिवर्धन होगा, भ्रूण बनेगा, उसके बाद जीव की रचना होगी। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि दो अलग अलग प्रकार से निषेचन इसमें मतलब जीवों में हो रहा है। किन्हीं जीवों में आंतरिक होता है, किन्हीं में बाह्य निषेचन होता है। तो हम देख लेते हैं कौन से जीव हैं जिनमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन या बाह्य निषेचन होता है और कौन से जीव हैं जिनमें आंतरिक निषेचन इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। तो देखिए देखते हैं बाह्य निषेचन। अधिकांश जलीय जीव जो होते हैं, जो पानी में रहते हैं, जलीय जीव जैसे शैवाल होते हैं, मछलियाँ होते हैं और मेढक होते हैं, इनमें यह देखा गया है कि नर तथा मादा युग्मकों के बीच संलयन शरीर के बाहर होता है। यानी कि मछलियाँ, जो नर मछलियाँ हैं वो क्या करेंगी, जल के अंदर अपने युग्मक छोड़ देंगी और मादा मछलियाँ भी युग्मक छोड़ देंगी। अब क्या होगा, ये जो युग्मक है एक दूसरे के पास आगे कभी ना कभी टकरा जाएंगे और वहाँ पर उनका संयुग्मन हो जाएगा, एक दूसरे से वो जुड़ जाएंगे और वो युग्मन यानी जाइगोट का निर्माण कर लेंगे। ठीक है, तो चूँकि नर तथा मादा सहजीवी के द्वारा, ठीक है, जो नर तथा मादा है सहजीवी हैं उनके द्वारा विशाल संख्या में युग्मक निर्मुक्त किए जाते हैं। विशाल संख्या में क्यों? क्योंकि देखिए चांसेस बहुत कम रहते हैं कि फर्टिलाइजेशन हो, क्योंकि जल है उसमें बहुत ज़्यादा एरिया होता है, हो सकता है कि वो आपस में टकराएं ही ना, इसलिए बहुत ही ज़्यादा मात्रा में ये युग्मक बनते हैं दोनों ही के, ताकि ये इनकी जो प्रोबेबिलिटी है आपस में मिलने की वो ज़्यादा हो जाए, इसलिए ये बहुत ही अधिक मात्रा में निर्मुक्त होते हैं, जो जल में संलयन कर निषेचित अंडे का निर्माण करते हैं। ठीक है, जल में ही वो संलयित होंगे और निषेचित अंड का निर्माण कर लेंगे। इस प्रकार के युग्मक संलयन को बाह्य निषेचन कहते हैं। ठीक है, ये युग्मक संलयन है बेसिकली। यहाँ पर देखिए युग्मक का संलयन हो रहा है, नर तथा मादा युग्मक मिल रहे हैं। ठीक है, तो इसे हम बाह्य निषेचन कहते हैं। ये जीव के शरीर के बाहर हो रहा है। ठीक है, तो इसे बाह्य निषेचन कहते हैं। इस विधि में भारी संख्या में संतानें पैदा होती हैं। अब भारी संख्या में क्यों होगी? क्योंकि नर जो युग्मक हैं वो भी अधिक मात्रा में बने हुए हैं, मादा युग्मक भी अधिक मात्रा में बने हुए हैं। जब अधिक मात्रा में बने हुए हैं तो इनकी जो संतानें हैं वो अधिक मात्रा में बनेंगी, क्योंकि टकराएंगे एक दूसरे से, मतलब यहाँ पर युग्मनज बन जाएगा, वो कई सारे युग्मनज बनेंगे, जाइगोट बनेंगे। लेकिन देखिए इस विधि में नुकसान ये होता है कि ये जो जीव बन चुके हैं, ठीक है, जो संतानें बन चुकी हैं, इस विधि में नुकसान यह है कि अधिकांश निषेचित अंडे तथा शिशु शिकारियों के शिकार होने के कारण नष्ट हो जाते हैं। देखिए बन काफ़ी ज़्यादा जाते हैं, लेकिन अब होता क्या है कि अब जल में ये खुले रहते हैं इनके, मतलब किसी मादा के शरीर के अंदर इनको शेल्टर प्राप्त नहीं होता है, मतलब किसी के अंदर नहीं होते, तो वो ऐसे ही मतलब कहीं पर भी घूम रहे होते हैं जल के अंदर, तो उन्हें कोई भी जो बड़ा जीव है वो खा लेता है, जिसकी वजह से इनकी डेथ हो जाती है और ये कई सारे जीव जो हैं नष्ट हो जाते हैं और ये सर्वाइवल ही नहीं कर पाते। तो कई जो बच जाते हैं वो सर्वाइव कर पाते हैं और वो इस प्रकार से आगे प्रोसेस को बढ़ाते हैं। तो देखिए क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाता है आपके एग्जाम में, बाह्य निषेचन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन को समझाइए तथा इस विधि के नुकसान आप बताइए। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, सिंपल सा है। ठीक है, वो जितने भी मैंने टॉपिक आपको समझाए हैं इसी प्रकार से समझाए हैं कि क्वेश्चन किस प्रकार से बनेगा और आपको लिखना किस प्रकार से होगा, तो उसी प्रकार से मैंने इसमें आपको बताया। क्योंकि बोर्ड एग्जाम में कई बार होता ही है, हमें लिखने का तरीका ही नहीं पता होता, जिसकी वजह से हमारे नंबर बहुत ही कम आते हैं। तो देखिए अब हम देखते हैं आंतरिक निषेचन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन देख लेते हैं। एनसीईआरटी में दिया गया है, देखिए बहुत सारे स्थलीय जीव जैसे कि फंजाई और जो उच्च श्रेणी के प्राणी जैसे कि सरीसृप होते हैं, जो सांप होते हैं वगैरह, पक्षी होते हैं जो कुछ, तथा स्तनधारी एवं अधिकतर जो पादप होते हैं जैसे ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म में युग्मक संलयन जो जीव के शरीर के भीतर संपन्न होता है। ठीक है, अब जो युग्मक संलयन है वो वहाँ पर बाहर हो रहा है, लेकिन इसके मादा शरीर के अंदर होगा। ठीक है, अतः यह प्रक्रिया आंतरिक निषेचन या इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहलाती है। तो आपको याद रहेगा इंटरनल फर्टिलाइजेशन क्या होता है, जीव शरीर के अंदर जब निषेचन हो रहा है तो उसे हम इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। एग्जाम्पल आपको याद रखना है, उच्च श्रेणी के जो प्राणी होते हैं जैसे कि ह्यूमन भी बोल सकते हैं, फंजाई जो होते हैं कुछ, और सरीसृप जो होते हैं जिसके अंदर रेंगने वाले जीव आते हैं। ठीक है, और पक्षी जो होते हैं, और स्तनधारी, और अधिकतर पादप में ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म के जो प्लांट होते हैं, इनमें भी युग्मक संलयन जो होता है वो जीव शरीर के भीतर होता है। तो आंतरिक निषेचन आपका यहाँ पर हुआ। और आंतरिक निषेचन में एनसीईआरटी में ये भी बताया गया है कि बीजीय पादपों में यद्यपि अचलशील नर युग्मक पराग नली द्वारा मादा युग्मक तक पहुँचते हैं। आपने देखा होगा पॉलिनेशन जब होता है तो स्टिग्मा पर, पिछले वीडियो में हमने देखा हुआ है तो उसको आप समझ लेना, यदि आपको अभी समझ में ना आया तो स्टिग्मा जो होता है, स्टिग्मा पर पोलन ग्रेन पहुंच जाते हैं, उसके बाद वहाँ पर उनका जर्मिनेशन होता है, वहाँ से फिर मेल गैमीट बनते हैं। क्योंकि पोलन ग्रेन हमने देखा था, पोलन ग्रेन मेल गैमीट नहीं है, वो तो होते हैं नर युग्मकोद्भिद, उनके द्वारा फिर परिवर्तन होगा, मतलब उनके द्वारा फिर नर युग्मक बनते हैं। और नर युग्मक जो पराग नलिका है उसके जरिए अंदर जाते हैं और उसके बाद उनका
यहाँ पर फर्टिलाइजेशन संभव हो पाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आंतरिक निषेचन आपको समझ में आया होगा। तो अब यहाँ पर हमारा एक और टॉपिक बचा है निषेचन पश्च घटनाएं, जो कि एनसीईआरटी में लास्ट टॉपिक आपका चैप्टर नंबर 1 का दिया गया है। इसको हम अच्छे से तरीके से नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। और इस वीडियो के बाद यहाँ पर एक और वीडियो आएगा, चैप्टर आपका पूरा हो जाएगा। और मैंने नोट का आपको बताया है, नोट आपको पीडीएफ के फॉर्मेट में बिल्कुल पूरा नोट A to Z जितने मैंने अभी वीडियो डाले हुए हैं, ये 12वां वीडियो होने वाला है। तो जितने वीडियो हैं सभी के, ठीक है, जब पूरे चैप्टर हो जाएगा तो 1 से लेकर 12वें यानी 13वें 14वें वीडियो जितने भी होंगे, सभी वीडियो आपको बिल्कुल एक एक टॉपिक जैसे मैंने पढ़ाया हुआ है, पूरा नोट जिस प्रकार से मैंने बनाया हुआ है आप देख सकते हैं, इसी प्रकार से आपको पीडीएफ के फॉर्मेट में मैं दूंगा। लेकिन इसके लिए आपको क्या करना होगा, कॉन्टैक्ट करना होगा एक नंबर पर जो कि डिस्क्रिप्शन में है, उस पर आप ले सकते हैं। ठीक है, और बाकी के प्ले लिस्ट पर मैंने बता ही चुका हूँ आपको कि प्ले लिस्ट पर आप जाइए, सभी वीडियो आपको इस प्रकार से मिल जाएंगे। और इस प्रकार से पढ़ने में आसानी होती है, क्योंकि जो नोट है वो बहुत ही सरल तरीके से सरल भाषा में मैंने बनाया हुआ है। तो आप इसको ज़रूर पढ़िएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नए वीडियो में।